सभी भाइयों को राधे राधे। और बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए जो है ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। क्या खबर है उसको जानेंगे, और सोमवार को किस तरह का मार्केट और सुजलॉन एनर्जी बिहेव कर सकती है उसको भी जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, बिना समय का सीधे मुद्दे पर चलते हैं। पोर्टफोलियो वगैरह तो देख ही रहे हैं, P&L वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो पर भी एक नज़र डालें तो आज जैसे कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट थी, तो हमारा भी पोर्टफोलियो जो है वह रेड में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा। बाकी आप जो शेयर्स हैं हमारे पास वो देख ही सकते हैं, मसगांव, PGL, TD पावर, वॉरी, ठीक है, डिक्सन वगैरह वगैरह हमारे पास ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, जो कि हम आपके साथ अक्सर अपने पोर्टफोलियो वगैरह को शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सुजलॉन एनर्जी से फ़िलहाल एग्जिट किए हुए हैं, ये अभी मैं आपको बता दूँ। सुजलॉन एनर्जी से फ़िलहाल हम एग्जिट किए हुए हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट जो है अच्छा खासा बुक किया हुआ है। 48 पर हमारी बाइंग थी, 59 पर हमारी सेलिंग थी। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप देखो तो गिरावट नहीं है, लगभग तेज़ी 2% के आसपास की तेज़ी बनी थी, उसके बाद लगभग फ्लैट सा यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो तेज़ी बन रही है उसके पीछे एक खबर निकल कर आ रही है, उस खबर के कारण ही आपको इस तरह की आज जो है गिरावट नहीं देखने को मिली, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर तो गिरावट ही है। अमेरिकी बाजार जो है कल के डेट में 1% गिरे थे। डॉ जोन्स, नैस्डैक वगैरह एक 1.25% की गिरावट हुई थी कल के डेट में, तो उसका असर तो इंडियन बाज़ारों पर देखने को मिलेगा ही। अगर तेज़ी रहती है अमेरिकी बाज़ारों में तो इंडियन मार्केट्स नहीं बढ़ते, लेकिन यदि गिरावट हो जाए तब तो फिर गिरने से इंडियन बाज़ारों को कोई रोक नहीं सकता, और उसी तरह का फ़िलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुजलॉन एनर्जी जो है वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सपोर्ट जो कि 50 के आसपास का सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 के आसपास सपोर्ट बना रही है, और अभी भी जो है स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ज़रूर है, क्योंकि आप देखो तो ये जो है 20 डेज से ऊपर स्लाइटली तो यहाँ आया है। यहाँ पर देखो 20 डेज से ऊपर स्लाइटली आया है, लेकिन अभी भी जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है जो कि 62.71 पर ट्रेड हो रहा है उससे नीचे है। तो जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं चला जाता तब तक हम इसको जो है अप ट्रेंड में नहीं मान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है उस पर यदि हम सीधे चले बिना समय गवाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इन्वेस्टेक इनिशिएट्स कवरेज विथ अ बाई रेटिंग। ठीक है, बाई रेटिंग के साथ यहाँ पर जो है कवरेज स्टार्ट कर दिया है। 2% की तेज़ी 56.15 तक की तेज़ी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी। ब्रोकरेज फर्म जो है इन्वेस्टेक के इनिशिएटेड कवरेज बाई कॉल के साथ यहाँ पर कवरेज शुरू किया है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने असाइन किया है टारगेट 70 रुपये का, और 27.5% की तेज़ी जो है क्लोजिंग प्राइस 55 रुपये के आसपास से 27.5% की तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टेक एनालिस्ट का सजेशन है कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है टू बेनिफिट फ्रॉम द अराइवल्स इन द विंड एनर्जी सेक्टर। ठीक है, विंड एनर्जी सेक्टर में जो इसके राइवल्स हैं, ठीक है, आइनॉक्स विंड, वॉ सोलर वगैरह वगैरह, सोलर नहीं विंड की कंपनी की बात की जा रही है, तो आइनॉक्स विंड वगैरह हैं, अच्छे इसके अच्छे सब्सटीट्यूट हैं, और भी यदि अदर कंपनीज़ हैं, लेकिन उन सबसे यहाँ पर अच्छा बताया जा रहा है पीयर से बढ़िया कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी के जो जिस तरह से कंपनी ने टर्न अराउंड किया है वो सारा कुछ यहाँ पर काबिल तारीफ़ है, और बाकी अदर पीयर से जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है। लेकिन समस्या यहाँ पर देखिए एक ही चीज़ की आती है, कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी ने बिल्कुल टर्न अराउंड कर लिया है। कहाँ डेब्ट हुआ करता था, कहाँ आज डेब्ट फ्री कैश के साथ यहाँ पर कंपनी कामकाज कर रही है। 5.5 गीगावाट का ऑर्डर वगैरह है, तो सारा कुछ यहाँ पर बढ़िया है। लेकिन एक ही समस्या है, और वो समस्या क्या है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी, लगभग 25% की हिस्सेदारी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की सुजलॉन एनर्जी के अंदर है। तो जहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम संख्या में होते हैं, वो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता है, क्योंकि ऑपरेटर्स जो है उस स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तभी प्रॉफिट होगा जब रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। ठीक है, जब वो पैसा गंवाएंगे तभी बड़े प्लेयर्स जो है पैसा कमाएंगे। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं नो डाउट बढ़िया है, लेकिन यही बात है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने के होने के भी चांसेस अधिक होते हैं, और जबकि अभी मार्केट कैप भी बहुत बड़ा नहीं है, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि इस तरह के स्टॉक को नीचे लाया जा सकता है, नीचे के लेवल से फिर उठाया जा सकता है। जिस तरह से अभी आपने देखा 48 रुपये तक भी स्टॉक गया था, जबकि सारा कुछ बढ़िया है, सारा ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रहे हैं, रेवेन्यूज़ वगैरह 4-4 गुना 5-5 गुना प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। तो बात वही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके जो अदर सब्सटीट्यूट है, पीयर्स है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ निवेश किया जा सकता है। इसमें भी करो थोड़ा बहुत, इसमें से निकाल कर उन
स्टॉक्स के अंदर भी, जैसे कि आइनॉक्स विंड, ठीक है, इनके अंदर भी यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। और यही कारण है कि कोटक ने कहा भी था कि ये बबल बना हुआ है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं बबल हैं, कभी भी ब्लास्ट कर सकते, कभी भी फूट सकते हैं, है ना। जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। उसमें रेलवे के कुछ स्टॉक्स थे, शिपिंग के कुछ स्टॉक्स थे, सुजलॉन भी था, है ना। तो इन सारे स्टॉक्स की थोड़ी सी वैल्यूएशन भी कंसर्न रहते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने पिछले 1 साल के अंदर जो स्टॉक है वो 10-10 गुना हो चुका है। 1 साल या फिर 1.5 साल 2 साल की बात करें तो 10-10 गुना हो चुका है। 7-8 रुपये पे तो हमें अच्छे से याद है सुजलॉन एनर्जी, और उसके साथ में ट्राइडेंट वगैरह जो है 7-7 8-8 रुपये पर हुआ करता था। एक साथ ही ये सारे स्टॉक्स ट्रेड करते थे। तो इनके अंदर जो तेज़ी आई है, इससे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी हायर साइड में जो है स्ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर फर्दर अपडेट वगैरह तो आपने देख ही लिया, और भी Q3 के नतीजे, जेपी चसलानी वगैरह की बातें, ये सारी बात आप जानते हैं, इनको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात आता है सोमवार को किस तरह की तेज़ी बनेगी। लेकिन देखिए, बात यह है कि सोमवार को सुजलॉन एनर्जी के अंदर तो मोमेंटम आ सकती है, तेज़ी बन सकती है, अच्छी खासी रैली पकड़ सकता है। लेकिन समस्या फिर से कहाँ घूम के आ रहा है, वहीं पर, कहाँ पर, ग्लोबल मार्केट। जिस तरह से कल के डेट में 1% गिरावट हुई थी, हमारी मार्केट भी संभल नहीं पाई। और अभी यदि मैं आपको दिखाऊं डॉ जोन्स का हाल, तो बुरा हाल पड़ा है। यहाँ पर देखो, डॉ जोन्स जो है वो 0.86% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। S&P 500 जो है वो 0.65, नेस्डेक जो है 0.80, ठीक है। यहाँ पर देखो डॉ जोन्स का मैं आपके लिए चार्ट ओपन कर देता हूँ, क्योंकि बाकी ओवरऑल मार्केट इससे अलग कहाँ जाएगी। इंडियन बाज़ार तो और भी ज़्यादा गिरती है, जब अमेरिकी बाज़ार गिरती हैं तो और भी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, अभी मार्केट चल रहा है फ्राइडे को जिस तरह से क्लोजिंग होगी उसी तरह से सोमवार को ओपनिंग होगी हमारी मार्केट की। तो यहाँ पर आप देखो वनडे का चार्ट है, और वनडे का चार्ट में देखो कल जो थी, कल 1% की गिरावट थी, रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं। आज जो है वह गिरावट यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, गिरावट बढ़ती हुई नज़र आ रही है बिल्कुल। तो देखते हैं क्या किस तरह का माहौल आता है। अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गिरावट जो है वह थम गई है, अब यहाँ से जो है रिकवरी देखने को मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी और गिरावट होगी, अभी और 5 से 10% तक की गिरावट निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर हो सकती है। तो पावर सेक्टर के अंदर भी होगी ही होगी। तो कहना मुश्किल है, 5 से 6 महीने तो हो गए गिरावट होते हुए। अब यह और कितनी सस्टेन करेगी कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं सोमवार को क्या होता है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।